हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसल यूसुफ़ी। आप देख रहे होंगे बहुत न्यूज़ पे अभी। मैं पहला प्राइवेट पायलट हूँ मालेगाँव का। हम्म, आप लोगों की तरह मैं भी बचपन से सपना देखता आ रहा हूँ उड़ने का। मैंने मालेगाँव स्कूल से अपना जो इब्तदाई तालीम है वो हासिल की है। स्कूल, हाई स्कूल सब मालेगाँव स्कूल से किया। फिर मैंने 12th साइंस मालेगाँव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने पायलट बनने का सपना जो था वो उसको पूरा करने के लिए देखा। बट आप सबको पता ही होगा कि फाइनेंशियल बैकिंग बहुत लगती है। तो मैंने एकदम इनिशियली आप 12th के बाद ये करना मतलब मुनासिब होता है। बट फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है वो तो हमारे पास था नहीं था। तो मैंने फिर पहले इंजीनियरिंग की, इसी फील्ड से रिलेटेड थी। मैंने बेंगलोर में जैन यूनिवर्सिटी से बीटेक इन एरोस्पेस किया इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैंने आ, देखना शुरू किया कि कैसे किया जा सकता है। फिर मैंने बाहर से देखा कि बाहर मतलब काइंड ऑफ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है जो कि आपकी कॉस्ट आधी कर देती है ऑलमोस्ट। तो फिर वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ कि जाना है वैसा है। फिर अब वहाँ से गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से और माँ बाप की मेहनत से अभी रिसेंटली प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल हुआ है। और आगे भी जो है जैसे कमर्शियल लाइसेंस वगैरह है उसके लिए तैयारी जारी है। तो बस ये रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। पहला इंस्पिरेशन, इस बात का जवाब मुझसे अच्छा अब्बा दे सकते हैं, क्योंकि अब्बा का शुरू से सपना रहा है कि पायलट वगैरह का जो भी है बनने का। पर अब्बा उस टाइम पे कर नहीं पाए। जैसे अब उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फंड्स वगैरह नहीं थे। मेरे जो दादा हैं वो भी जम्मू हाई स्कूल में टीचर थे। वो जम्मू हाई स्कूल के इनफैक्ट पहले टीचर हैं। तो वहां से मतलब इंस्पिरेशन देखा जाए तो ये जनरेशनली पास डाउन हुई है। फाइनली अब जाके मैं इस चीज को हासिल कर पाया हूँ। ऑब्वियसली मेहनत सबकी है, माँ बाप की और जितने लोगों की दुआएं हैं, तो वो है इंस्पिरेशन। तो वो है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा जैसे बचपन से, जैसे हर बच्चा जो बचपन में चीजें उड़ते हुए देखता है, तो हवाई जहाज देखता है तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब सबको इंस्पिरेशन होता है कि मैं भी उड़ूं। तो बस यही है बेसिक इंस्पिरेशन। वहां से आया, फिर बाद में फील्ड की जैसे जैसे मालूमात बढ़ी, फिर अल्लाह ताला ने रास्ता आसान कर दिया कि कैसे इसको अचीव करना है, कैसे क्या करना है। बस यही है। जी, स्टडीज से रिलेटेड बेसिकली अगर किसी को पायलट बनना है इंडिया में, तो आपको जो प्लस टू जिसे कहते हैं, 11th 12th, ट्वेल्थ में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। मोर देन 60% मार्क्स होनी चाहिए उसमें। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी। ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एविएशन में कुछ भी करना है तो उसमें इंग्लिश में ही होता है। इनफैक्ट इंग्लिश का भी मतलब एग्जाम होता है, तो उसके भी लेवल्स होते हैं कि आप उस लेवल पे जब आप इंग्लिश बोल सकते हो तब जाके फिर वो आगे का प्रोसेस बढ़ता है। तो ये एजुकेशन रिलेटेड बेसिक तो यही है कि आपको फिजिक्स और मैथ्स में अच्छी मार्क्स होनी चाहिए। अगर किसी ने फिजिक्स मैथ्स नहीं भी किया है 12th में, तो जो ओपन यूनिवर्सिटी से लोग फिजिक्स और मैथ्स करते हैं तो उसमें एनरोल करके ये भी ये किया जा सकता है। उसके बाद 12th पास होने के बाद, उसके बाद जो डीजीसी है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इंडिया की अथॉरिटी है, तो वो एग्जाम्स कंडक्ट करती है। 5 एग्जाम्स इंडिया में, 5 एग्जाम्स है। तो वो आपको यहाँ क्लियर करने पड़ते हैं। और फिलहाल मैं इंडिया से नहीं कर रहा हूँ ट्रेनिंग, मैं साउथ अफ्रीका से कर रहा हूँ। वहाँ अगर किसी को सीपीएल करना है तो वहाँ कुल मिला के 19 एग्जाम देने पड़ते हैं। तो वहाँ एग्जाम्स के नंबर्स ज़्यादा हैं, पर वहाँ भी मतलब लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है कि आपको जैसा, जैसे अभी फिलहाल मैं प्राइवेट पायलट हूँ। मेरे पास पीपीएल है जिसका मतलब होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो वो देने के लिए साउथ अफ्रीका में 8 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और फिर कुछ आवर्स की फ्लाइंग करनी पड़ती है। 45 आवर्स मिनिमम है वो फ्लाइंग आवर्स। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, वो सारे सक्सेसफुली कंडक्ट करना पड़ता है, तब जाके फिर वो आपका एक तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, मान लीजिए, जो जिसे चेक बोलते हैं हम लोग। कोई भी एविएशन में कोई भी
एग्जाम को चेक बोला जाता है, हर पायलट का होता रहता है। तो वो क्लियर करने के बाद फिर आपको पीपीएल वगैरह इशू होता है। तो ये है बेसिक पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। इंडिया में फ्लाइंग स्टार्ट करने के लिए आपको 12th होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश ऑब्वियसली। और आपको डीजीसीए के 5 पेपर्स लिखने पड़ते हैं, और एक रेडियो का भी एग्जाम होता है, पर वो इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिकल एग्जाम, इट्स नॉट रिटन। तो पढ़ाई से रिलेटेड ये है। हम्म। एवरी स्टूडेंट दैट फेसेस द सेम थिंग। आप हर टाइम आपका मूड कैसा रहे, आपका जो भी मतलब लाइफ में क्या चल रहा है, पढ़ाई से उस पर इफेक्ट पड़ता है। पढ़ाई का यही सेम है, कोई भी चीज में फील्ड में, जैसे मैं देखूँ अपनी बिजनेस में कोई सा भी है, आपको अगर डेडिकेशन चाहिए तो आपको मतलब पूरा उसमें लगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ नहीं चलता उसमें। तो ये भी पढ़ाई का भी सेम है। आपको अब हेल्थ, तो पहली बात हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो ये आपकी जो हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। तो इस चीज में पायलट के उसमें तो आपको हेल्थ इज, योर हेल्थ शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। सो दैट्स द थिंग। और मेडिकली ऑब्वियसली आपको बहुत फिट होना पड़ेगा, उसके लिए स्मोकिंग बहुत सारे पायलट्स करते हैं स्मोकिंग, ऐसा नहीं कि बट अगर आपको उस टाइम उस लेवल पे करना है तो आपको ये सब छोड़ना पड़ता है जनरली। तो बस ये है। हम्म। हम्म। जी मेरा तो मशवरा यही रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग जो डीजीसीए का मैंने जो एग्जाम अभी बताया 5 एग्जाम, वो क्लियर करने के बाद लोग फिर फ्लाइंग स्कूल्स ढूंढते हैं जहां पर आप एक्चुअल फ्लाइंग करके जो है वो आपकी जो एक्चुअल जहाँ ट्रेनिंग होती है फ्लाइंग की। तो फ्लाइंग स्कूल अलग अलग फ्लाइंग स्कूल्स हैं, बट लोग ये किसी पे मतलब अंधा भरोसा कर लेते हैं। जैसे मैं भी आपको बताऊं कि ये फ्लाइंग स्कूल अच्छा, तो आपको किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना, इवन मुझ पे भी नहीं। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि मेरी मेरी सिचुएशन अलग है, मेरा जो है जो सोचने का अंदाज है, जो मेरा जो पढ़ने का अंदाज है वो अलग है। तो आपको अपने हिसाब से मतलब रिसर्च करनी चाहिए, किसी पे मतलब अंधा भरोसा करके ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप खुद से करोगे तो आप मतलब पहले से जो प्लानिंग है, आपको पहले से वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो अगर आप सही से करते हो तो यू शुड बी गुड, शुड बी गुड। जी मैं फॉर एग्जांपल मैं जब अब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे पर से ऐसा कि यहाँ पर ऐसा मतलब किसी ने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया। पर मैंने भी यही चीज अपनाई कि मैं किसी पे ऐसा किसी के बोलने पे ये नहीं कर सकते, आपको मतलब अपना वो करना पड़ेगा। तो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था बेंगलोर में, तो बेंगलोर आपको पता ही है टेक हब है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे कॉलेज में कितने सारे जो XDRDO HAL के प्रोफेसर थे, एयरफोर्स के प्रोफेसर थे, तो उनके साथ जब उठना बैठना होता था तो उनसे मालूमात मिलती रहती थी कि क्या कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, बेसिकली किसकी एडवाइस माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। ये सब आपको समझ में आ जाता है जब आप किसी चीज में मतलब इन्वॉल्व हो जाते हो अच्छे से पूरे माइंड से। तो ये है। तो मेरा गाइडेंस तो बेसिकली जो मेरे प्रोफेसर्स रहे हैं कॉलेज के, जैसे यहाँ भी बहुत लोगों ने मेरे जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे मैं मालेगांव स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ की बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्या कैसा करना चाहिए। पर यहाँ पे लोगों की नॉलेज इस फील्ड में लिमिटेड है, क्योंकि इस फील्ड में अभी तक गांव से कोई गया नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी अंडरस्टूड इन आवर सिटी। तो बाहर से मुझे ऐसा नॉलेज मिली, और फिर सबसे बेस्ट जरिया तो आज इंटरनेट है कोई भी इंफॉर्मेशन का। अभी एआई वगैरह आ गया, आप किसी से पूछ सकते हैं, इंटरनेट इज बेस्ट। आपको अगर जानना है तो इंटरनेट इज योर बेस्ट थिंग। फैमिली सपोर्ट इज 100% बेसिकली। अब बिना फैमिली सपोर्ट के दिस इज नॉट पॉसिबल।
आप देख सकते हैं मेरे फादर साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो इनके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। अब जिस सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं है, जो आपको मोटिवेशन जो चाहिए, जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो आपको फैमिली ही दे सकती है। फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जिन्होंने बिना इसके भी किया होगा, बट मेरे ख्याल में तो 100%। आप कितनी भी मेहनत कर लो, बट फैमिली सपोर्ट इज डिफरेंट थिंग, यू नीड दैट। So next, I'm planning to first complete my CPL, commercial pilot license. उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया में कन्वर्ट करवाया जाए, फिर यहाँ के जो एयरलाइंस हैं उसमें देखा जाए। ये भी एक मोटिवेशन है कि यहाँ से जो हाजी साहबान जाते हैं कि मैं उन्हें लेकर जाऊँ यहाँ से उड़ा के। तो ये भी एक मेरी चाहत है, और वो आगे की बात है। इंशाल्लाह आप सबकी दुआ रही तो वो भी मुकम्मल हो गई। माइक लो, कौन सा रन सर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखिए, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होता है और वाकई में फाइनेंशियली बहुत पहले से जो है हमको प्रिपेयर होना पड़ता था। अभी अरसल के ताल्लुक से मैं बोलूँगा कि एक्चुअली इसने जो बोला है कि पेरेंट्स का जो है सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है, जैसे अभी अरसल ने भी कहा है। तो फाइनेंशियली जो है हमको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है कि किस टाइप की प्लानिंग करना है। पहले तो हम जो है इस कोर्स के बारे में, जैसे बहुत से आपको भी पता ही है कि ये फील्ड में बहुत रेयर लोग जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मालेगांव से पहला पीपीएल हासिल करने वाला मेरा बच्चा है अरसल यूसुफी। और इसके लिए तो मैंने बहुत पहले से प्लानिंग करके रखा था। इवन मैं अल्लाह का तो इतना शुक्र अदा करूंगा कि पहले से बहुत सारी मैंने प्रॉपर्टीज भी लेकर रखी थी कि यार खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े तो इसको बेचना पड़े तो उसको सेल आउट भी कर देंगे तो भी चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसकी तो जरूरत नहीं पड़ी है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं साथ रही और आवाम का, मालेगांव की शहरियान का हम लोगों को सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द सीपीएल भी कर लेगा। मेरा भी ताउन इसी तरह उसके साथ बना रहेगा। कब आपको ऐसा फील हुआ कि मेरा ये बेटा, जैसा अभी अरसल ने बताया था कि 12वीं के बाद मैंने भी ये सपना देखा था, लेकिन 1990 में मेरे वालिद जो है वो एक टीचर थे। उनकी कैपेसिटी उस वक्त उतनी नहीं थी, जो भी इसकी जो फीस वगैरह अफोर्ड करने की उस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं थी और इतने अवेयरनेस भी नहीं थे। इंटरनेट इतना आम भी नहीं था, बहुत सारी मालूमात भी, क्लासेस वगैरह तो पता था, लेकिन सबसे मेन फंड का हम लोगों के पास कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब इसने जो है फील्ड भी ऐसे सिलेक्ट किया, इंजीनियरिंग में जो है आमतौर से अपने मालेगांव के बच्चे जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ठीक है कंप्यूटर्स में आज जाना चाहिए क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ। 1994 से मैं काबिल कंप्यूटर्स जो है रन कर रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई साहब जो है MSCIT और MSACIT वगैरह कोर्स है वो बहुत कामयाबी से चला रहे हैं। तो इसने जब मुझको बोला कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाने के बाद, मतलब बेटा यार तुझको उसमें क्या है, इसको इसको एक्चुअली जो है ना 12th के बाद से जो है स्पेस में जाने का बहुत शौक था इसको। और हम लोग बहुत डरते थे कि यार स्पेस में जाना वो खतरों से खाली नहीं है। और आप लोगों को बता तो कि मेरा इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है मेरा। मतलब तू स्पेस में जाएगा तो वो बहुत खतरों से खाली नहीं है। मतलब तू कोई ऐसी इंजीनियरिंग कर ले या मेडिकल फील्ड में चले जाके अपना रोजगार जो है अपने शहर में मिल जाए, लेकिन इसने जो है ऐसी फील्ड सेलेक्ट किया और उसका बचपन से या बड़े होने तक ऐसा सपना था कि कुछ मैं ऐसा करूं जो पूरा आउटस्टैंडिंग रहा। मतलब मालेगांव के लिए या शहर मालेगांव के लिए, नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ यूनिक रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने करके दिखाया। इसकी लगन देखकर, इसका जुनून देखकर मैंने भी प्रिपरेशन किया और उसके मतलब फंड्स वगैरह जो उसको लग रहे थे वो मैंने पूरा अरेंज करके, जो भी अपनी जो जरूरत है वो कम करके पूरा इसके एजुकेशन पे हमने इसको पूरा लगाया है। अब आपको क्या हम लोगों को तो एक्सपेक्टेशन, देखो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप बंदा जो है कितना भी एक्सपेक्ट कर ले, अल्लाह ताला की जब जो मर्जी रहेगी वो होकर रहेगा। अभी जैसे इसने बताया कि इसका जो सपना है कि मालेगांव के हाजियों को, मुझको उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मालेगांव के हाजियों को ले जाने वाला जो कैप्टन होगा वो मेरा बेटा होगा।
मालेगांव के बच्चों को तो हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मोबाइल में आप इन्वॉल्व रहो, लेकिन जो नॉलेज जितना ले सकते हो एजुकेशनल लाइन से या और भी कोई बिजनेस पर्पस के लाइन से कोई आपको नॉलेज लेना है तो उसका मोबाइल का उतना यूज करो। और अपने यहाँ की जो पब्लिक है, जैसे अभी बच्चे ने बताया कि किसी का बोल करके आप वो फील्ड में मत जाओ। आपको पर्सनली वो फील्ड की उसकी वो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर फंड्स का एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो आप वो फील्ड सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि वो मेरा बच्चा वो कर रहा है तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले। अपने बच्चे के अंदर क्या कर सकते, जैसे इसका मेरा तो रुझान, मैं पर्सनली बोलूंगा, इसको मैं बोला था कि यार मेडिकल चूज कर लेना, तू अकेला यही रहेगा, अपना हॉस्पिटल वगैरह डाल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी फील्ड, इसका जो जुनून था मैंने देख लिया, तो मैंने बच्चे का जो शौक था उसको कंप्लीट करने के लिए भाई तुम्हारा जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वही तुम करो। तो मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है, मतलब आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें, चाहे वो फील्ड आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, साइंस की हो, या किसी भी फील्ड हो, उसमें कुछ ऐसा करके बताओ कि और ऐसा नहीं है कि आर्ट्स फील्ड बहुत खराब है, साइंस फील्ड बहुत अच्छी है, या कॉमर्स खराब है। हर फील्ड अपनी अपनी जगह एक अहमियत रखती है। मैं हुसैन अगर साइंटिस्ट बनने जाते तो उन्हें कौन जानता अभी। हाँ, ये बताइए, तो जैसे हाँ प्रेशर करते हैं ना, जैसे हाँ वो बच्चे का सही इंटरेस्ट बात नहीं है मेडिकल में जाने हाँ का। अच्छा, मेरी मिसाल देना, मैं इसको बोल रहा था कि तू मेडिकल कर, हाँ इसलिए जो फील्ड सेलेक्ट किया मैं उसको परमिट हाँ कर दिया। ये यही बात है अब जो ये नवेल। रोल कर यही बात है कि अगर अगर मेरा इंटरेस्ट फ्लाइंग में है और मुझे अब्बा ने अगर फोर्स किया होता कि यार डॉक्टर बन जा, तो मैं इतना अच्छा नहीं बन पाता, जाहिर सी बात है। और फिर हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। क्योंकि मैं पायलट नहीं बन पाता। तो यही सब सीन है। अगर अब फॉर एग्जांपल अगर सचिन तेंदुलकर के अगर पेरेंट्स ने फोर्स किया होता कि भाई इंजीनियर बन जाओ, तो अभी हम नहीं जानते सचिन तेंदुलकर को। ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो बस यही है, फोर्स, अगर आप फोर्सफुली अगर कोई चीज करते हो तो वो उतनी अच्छी उसका आउटकम नहीं आता। अगर किसी चीज का आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में अच्छे से मेहनत से लगन करोगे तो कामयाबी मिलनी तो पक्की है। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला तो कामयाबी देगा ही, जाहिर सी बात है। तो बस यही है, प्लानिंग किसी की अच्छी होनी चाहिए। और अब प्लानिंग में कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे मैं अपना एक किस्सा सुनाऊंगा, फ्लाइंग से रिलेटेड है। अभी जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग पीपीएल ट्रेनिंग के लास्ट फेज में जो क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स हम उसे बोलते हैं, कि हम अपने एयरपोर्ट से निकल के दूसरे एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पूरा प्लेन लेके जाते हैं, पूरा अनजान एरिया में, अनजान शहर, सब कुछ अलग। तो पहले तो हम अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं कि वो सिखाता है कि कैसे करना है। फिर जब एक दो फ्लाइट के बाद इंस्ट्रक्टर में रिलीज कर देता है कि अब तुम इतने काबिल हो गए हो कि तुम जा सकते हो। तो मैं एक बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। मेरी फर्स्ट सोलो क्रॉस कंट्री फ्लाइट थी। अब मुझे जाना था एक एयरपोर्ट पे। वो एयरपोर्ट है काफी छोटा सा, मतलब वो आसमान से दिखता भी नहीं, मतलब बहुत करीब जाने के बाद दिखता है। तो मैं वहां उस जो शहर में है वो एयरपोर्ट, मैं उस शहर के पास जाते जाते मैं रास्ता भूल गया, मैं भटक गया। तो अब आप हवा में तो ऐसा नहीं होता कि आप भटक गए, आप साइड में गाड़ी लगा लो, किसी से पूछ लो, ऐसा नहीं होता। तो और कभी कभी हम ऐसी जगह पे उड़ते हैं कि फोन का नेटवर्क वगैरह नहीं आता वहां पे, तो आप ऐसा नहीं है कि जीपीएस खोल के आप वो कर सकते हो। आप कहीं रुक के सोच भी नहीं सकते। वहां पे ऐसा है कि आप प्लेन आपको उड़ाना भी है और आपको ढूंढना भी है रास्ता, आपको बात भी करनी है। ये मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से, एक हाथ में आपके कॉफी का मग है, आपको फोन पे बात भी करना है, कॉफी भी पीनी है, आपको गाड़ी भी चलानी है, आपको ट्रैफिक सिग्नल भी देखना है। तो फ्लाइंग इज काइंड ऑफ लाइक दैट। आपको सब चीज मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो मैं अनजान जगह पे जाके मैं गुम गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। अब जाहिर सी बात है, लोग, मेरा भी ऐसा था, डर गया मैं, क्योंकि अभी रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। अब वो ऐसी जगह थी, वहां पे आप ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी नहीं कर सकते। वॉज लाइक अ फ्री एयर स्पेस, मतलब हम क्लास गोल्फ एयर स्पेस कहते हैं। तो वो जगह पे आप बात भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने
सोचना शुरू किया कि भाई क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी प्लानिंग अच्छी थी, बट इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस दिन सही उड़ा पाता। कुछ कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है, कभी हवा चेंज हो गई, आप इधर उधर चले गए, तो ऐसा होता है कभी कभी। फिर मैंने प्लेन को सेटअप किया कि स्लो किया जाए ताकि स्पीड में आप कहीं और ना निकल जाओ। स्लो किया, मैप्स निकाले, उससे देखा कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पर था, इस टाइम पे मैं इतने दायरे में कहीं होऊंगा। तो वो जो मेरी प्लानिंग के हिसाब से जो शहर मुझे मेरे 12 o'clock पे दिखना चाहिए था, वो मुझे काफी दूर दिखा। तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके उस तरफ फ्लाई किया, देखा तो एयरपोर्ट मिल गया। फिर मैंने शुक्रिया अदा किया कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम पहुंच गए। तो ऐसा होता है, कभी प्लानिंग आपकी थोड़ी गलत हो जाए, कभी कुछ और नई चीज आ जाए उसमें जो आपने प्लानिंग करते टाइम नहीं सोची थी, तो आप गुम जाते हो। ऐसा कभी होता है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, आप प्लानिंग करते हो कुछ और हो जाता है कुछ और, तो आपको घबराना नहीं है। लाइक आपको सोचना है कि क्या किया जा सकता है, क्या क्या आप क्या करना चाहिए, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। तो यह चीज हर चीज, ये हर फील्ड में मतलब लागू होती है। तो बस यही है, आपको मुस्तकिल मिजाज रहना चाहिए।